वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जुमा एक ईद की तरह हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए त्यौहार है और जिसका महत्वपूर्ण ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इसका महत्व ईद से भी ज़्यादा रखता है, इसलिए कि इस दिन क्या है, दुनिया को भी बनाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी दिन हुई और उनकी वफ़ात भी इसी दिन पाई गई। इसलिए इस जुमे को क्या है, महत्व दिया गया और इसको दिनों का सरदार भी कहा गया है, यानी इसको एक तरह से हफ्ते की ईद कहा गया है। और साल में ईद आती है, ईद उल फित्र और बकरा ईद की ईद आती है, लेकिन ये हफ्ते में ईद आती है और इसमें एक महत्वपूर्ण इसका ये है कि जुमा के दिन जो मुसलमान इंतकाल करते हैं उनसे हिसाब व किताब जो कब्र का है वो भी उठा लिया जाता है। इसलिए मुसलमान इसमें इकट्ठा होकर नमाज जुमा अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जुमा की बरकत की वजह से मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है। अब ये आखिरी जुमातुल विदा है और इसका महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और नेकियां कमाने का जो महत्वपूर्ण है। और इस जुमे की फजीलत ये है कि रमज़ानुल मुबारक के जुमा के वक्त में जुमेरात की शाम से लेकर और जुमा के शाम तक अल्लाह तबारक व तआला हर घड़ी में 10-10 लाख मुसलमानों को आज़ाद फरमाता है, इसीलिए इसको मुसलमान इकट्ठा होकर अदा फरमाते हैं। ये लोग इकट्ठा हुए हैं, रोज़ा रखा है आज सब लोगों ने, ज़्यादातर मुसलमानों ने आज रोज़ा रखा है और फिर जुमे की नमाज अदा की। उसमें ज़्यादातर क्या अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं लोग और अमन व अमान के लिए दुआएं करते हैं, बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, आपस में भाईचारा बरकरार रहे। नहीं, इस बार तो अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है और इस बार तो जुमे में भी कोई पाबंदियां नहीं थी। पिछले साल जैसे कोरोना की वजह से गाइडलाइन थी, जो उसके तहत लोगों ने क्या घरों में और गाँव में अपनी अपनी मस्जिदों में क्या ईद की नमाज पढ़ी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की तरफ से भी, ना कोई मौलानाओं की तरफ से। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ ईद होती है ईदगाहों के अंदर वहाँ पर ईद अदा की जाएगी और मुल्क हिंदुस्तान के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। चांद दिखने। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। ये जी हमारे मुहर्रम का महीना आता है, रमजान का महीना, इसमें अलविदा जुमा है और आज इसको मुसलमान जितने भी है सब रोजा भी रखते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं और नए कपड़ा पहनते हैं और इसको किसी त्योहार से कम नहीं रहता। अलविदा जुमा है और अल्लाह ना जाने किस अगली साल किसी को आए या ना आए, इसलिए सभी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और जुमा अदा करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीका से मतलब इसको नमाज अदा करते हैं। और जी अलविदा के दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, हर मुसलमान का जिन जिन बच्चा नमाज अदा करता है अलविदा जुम्मा पढ़ता है। क्या दुआ आज? बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमन भाईचारा और अमन का दुआ के लिए यहाँ जुम्मा में भी नमाज हुई है, दुआ भी कराइए, भाईचारा बना रहे। मोहम्मद इमरान भाई, रमजान का ये पावन महीना चल रहा है जो मुसलमान को बहुत पवित्र महीना होता है ये, और हमने आज जुम्मा पढ़ा, अल्लाह से यही दुआ मांगी भाई खैर और चैन से भाईचारा अपना बना रहे। जो अफवाहें चल रही है मेवात में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी अफवाहों से बचो और अपना भाईचारा कायम रखो। वजह कुछ नहीं है, बस लोग अपना भाई ईद आ रही है, अपनी शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, यहाँ से अपनी जरूरत के सामान लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से, बस यही है और तो कुछ नहीं। किस तरह की महंगाई है और क्या महंगाई का कोई नहीं है, कोई सिस्टम महंगाई से ईद का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, जो सेम प्राइस है वो ये सब कुछ, कोई मामला नहीं है महंगाई। हाँ, ये जो महीना होता है इसमें जितना ज्यादा आप सही रास्ते पे खर्च करते हो उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। जैसा कि कुरान हदीस की रोशनी में आता है, अगर आदमी अगर सदका जारिया का अगर करता है तो 1 रुपये करता है तो उसको 70 गुना सवाब मिलता है।